अस्सलामुअलैकुम वेब डेवलपर्स। मेरा नाम है फ़हद और आपको वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कोड एस्पायर। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट को फ्रीली होस्ट कैसे कर सकते हैं फायरबेस के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले है हमारे पास नोड जेएस। आप नोड जेएस डाउनलोड कर लें इस यूआरएल से, जो कि है nodejs.org/en/डाउनलोड, या फिर नोड जेएस डाउनलोड गूगल पे डायरेक्ट लिखेंगे तो पहला लिंक यहीं पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब क्योंकि हम विंडोज़ के एनवायरनमेंट में हैं तो हम विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, या अगर मैक में होते तो हम मैक से इंस्टॉल कर लेते, मैक इंस्टॉलर से। तो सही है, मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप इसको करेंगे तो आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, या ना सिंपल सी इंस्टॉलेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जब इंस्टॉल हो जाए तो एक वेरिफिकेशन के लिए आप इसको कमांड लाइन में चला के चेक कर लें, नोड डैश वी लिख के, मतलब ये आपको वर्जन बता देगा। तो हमारे पास करंटली अभी ये वर्जन अवेलेबल है नोड का। सही है, तो इससे हमें वेरीफाई हो गया कि हमारे पास नोड इंस्टॉल हो गई। उसके बाद हमें, क्योंकि फायरबेस पे वेबसाइट अपनी डिप्लॉय करनी है, होस्ट करनी है, तो उसके लिए ज़ाहिर है उसके भी टूल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट पे आके एक कमांड लिखेंगे जो कि है npm install -g firebase -tools। सही, आप इसको एंटर कर देंगे और ये रन होगी और ये पैकेजेस इंस्टॉल कर देगा कि फायरबेस टूल्स के पैकेजेस। सही है, मैं इसको एंटर करके रन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये मौजूद है। सही है, इंस्टॉल्ड है मेरे पास। तो इसको करते हैं बंद। अब आपको कहाँ आना है, आपको आना है फायरबेस पे, जो कि इस यूआरएल पे मौजूद है firebase.google.com, या फिर आप गूगल पे फायरबेस लिखेंगे तो आपको पहला लिंक यहीं रिडायरेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होंगे, गो टू कंसोल और साइन इन का। मैं साइन इन नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ। सही है ना, तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करके दोबारा से आपको इसी पेज पे ले आएगा। तो आपको दोबारा से फिर गो टू कंसोल पे जाना है लाजमी। ठीक है, ये लोड हो रहा है थोड़ी। हाँ, सही है, ये लोड हो गया। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे ऑलरेडी जो पहले इस पे होस्ट हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, एक हमें ज़ाहिर है नया प्रोजेक्ट बनाना है, एक न्यू वेबसाइट होस्ट करनी है। तो यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ अपना प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे दूँगा। लेट से मैं नाम दे देता हूँ माई फायरबेस होस्टिंग। सही है, तो ये लकीली नाम अवेलेबल है। अगर नाम अवेलेबल नहीं होता तो इधर एरर ही थ्रो कर देता, अगर नहीं होता तो आप कोई और यूनिक नाम रख लेते। खैर, हम इसको प्रोसीड करेंगे आगे, कंटिन्यू कंटिन्यू। और यहाँ पे अपना यही डिफ़ॉल्ट अकाउंट जो ही चूज़ कर लें। ये एनालिटिक्स के लिए, हमें इससे अभी कंसर्न नहीं है फ़िलहाल। और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें। सही, ये प्रोजेक्ट क्लियर हो जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, मैं आपको दिखा दूं कि हम अपनी कौन सी एक सिंपल सी वेबसाइट जो है होस्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो में कोडिंग करके एक वेबसाइट बनाई है जिसका कुछ एंड रिजल्ट इस तरह से, बस ये सिंपल सी एक वेबसाइट है। द जम्बोट्रॉन है, बूटस्ट्रैप का, और 3 इमेजेस है। अभी ये देख सकते हैं आप, मेरी लोकल डायरेक्टरी में चल रही है। तो इसके बाद जब हम फायरबेस पे डिप्लॉय कर देंगे तो ये हमारा यूआरएल के थ्रू एक्सेस होगी ये वेबसाइट, और हम इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर लेंगे। तो देखते हैं ये कितना हो गया। और ये ऑलरेडी देखें हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। सही, अब हम इसे कंटिन्यू कर देंगे और हम आ जाएंगे जहाँ पे हमारी ये वाली वेबसाइट जो हमने बनाई थी, ये हमारे पास डी में रखी हुई है। सही है, तो हम डी में आ जाएंगे। अपने डी के फोल्डर में हूँ मैं, और जिसका फोल्डर का नाम है माई वेबसाइट। सही, यहाँ पे मेरे साथ मेरे पास यहाँ पे मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है, इंडेक्स की फ़ाइल, index.html, कुछ इमेजेस की फोल्डर है, और मेन जेएस की फ़ाइल, और स्टाइल शीट सीएसएस की। तो कोशिश करेंगे जो, अगर आपके पास एक पेज है और जो लैंडिंग पेज है वेबसाइट का, उसका नाम इंडेक्स हो, लाजमी इंडेक्स, क्योंकि सर्वर जो हमारा पहला एचटीएमएल की फ़ाइल जो पहली रीड करता है उसका नाम इंडेक्स सर्च करता है। सही, तो दोबारा खुल गया। खैर, तो हमें इंडेक्स रखना है। सही है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये वाले पोर्शन में आके लिखेंगे cmd, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट, एंटर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे फायरबेस लॉगिन। ओके, हम इसे एंटर करेंगे। अगर हम लॉगिन होंगे तो
लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी और ऑलरेडी बता देगा हम लॉगिन हैं। नहीं है तो हमें रीडायरेक्ट करेगा लॉगिन करने के लिए। मैं एंटर हिट करता हूँ, देखते हैं मांगते हैं नहीं। वैसे ऑलरेडी तो मैं साइन इन हूँ, लेकिन एक स्टेप फर्दर मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग को आगे जो है कोई परेशानी ना हो। ये चेक कर रहा है अभी तक। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कमांड लाइन पे चल रहा है। देखें, चलिए यहाँ पे इसने बता दिया ऑलरेडी लॉग्ड इन एज मेरी जो आईडी है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो जहाँ से अब बेसिकली प्रोसेस शुरू होने जा रहा है वो उसकी कमांड है। सबसे पहले फायरबेस इनिट, यानी कि फायरबेस इनिशियलाइज हो रहा है। यहाँ से हम एंटर हिट करेंगे तो देखें हम फायरबेस के स्कोप में आ चुके हैं। ये पूछ रहा है आर यू रेडी टू प्रोसीड, हम करेंगे वाई, यानी कि यस, हमें आगे बढ़ना है। अब पूछ रहा है कि हमें करना क्या है इस फायरबेस के प्रोजेक्ट में। हमें डेटाबेस डिप्लॉय करना है, फायरस्टोन है हमारा फंक्शन में, होस्टिंग, स्टोरेज, एमुलेटर एंड रिमोट कॉन्फ़िगर एक्सेट्रा। लेकिन हमें तो होस्टिंग अभी अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है, तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एरो की मदद से, और सेलेक्ट करने के लिए स्पेस बार दबाएंगे और एंटर हिट करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे होस्ट करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट या फिर नया बनाना है। तो हमारे पास तो बना हुआ है जो हमने अभी बनाया था माई फायरबेस होस्टिंग के नाम से फायरबेस में प्रोजेक्ट। तो हम इसको बोलेंगे यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और इस पर एंटर कर देंगे। अब वो कौन सा था प्रोजेक्ट जो हमने अभी बनाया, वो नाम हम सिलेक्ट करेंगे। माई फायरबेस होस्टिंग के नाम से था प्रोजेक्ट, और ये आगे जो आईडी इसने खुद असाइन किया ताकि इसको यूनिक बनाए। ठीक है, अब हम एंटर करेंगे इस पर। अब पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू यूज़ योर पब्लिक डायरेक्टरी सॉरी। तो एक फोल्डर ये बना देगा या हमसे बनवाएगा। ये जो कर्सर है यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप या तो फोल्डर खुद बनाए या फिर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और एंटर करते हैं, पब्लिक का एक फोल्डर बना देगा। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट जो है वो सिंगल पेज ऐप है, मतलब सिंगल पेज पे मुश्तमिल है, तो हम कहेंगे यस। फिर ये गिटहब के लिए पूछ रहा है कि डिप्लॉयमेंट वगैरह के जो प्रोसेस होते हैं सारे वो आपको अप्लाई करने इस पर। तो फिलहाल के लिए हम नो कर देंगे, हमें इस पर गिटहब पे काम नहीं करना, और एंटर कर देंगे। सही, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन उससे पहले हमें फर्दर स्टेप पे आगे से बढ़ने से पहले एक चीज़ करनी है। अब आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ फाइल्स आ गई हैं फायर बेस की एंड ऑल दैट स्टफ। यहाँ पे एक पब्लिक फोल्डर है जो उसने बनाया था, हम इसको खोलेंगे और इसके अंदर जो एक इंडेक्स की फ़ाइल इसने खुद जनरेट की है इसको कर देंगे हम डिलीट। सही है, और यहाँ पे हम अपना सारा डेटा रखेंगे जो कि हमारी वेबसाइट का। एक ये फ़ाइल थी हमारी, एक ये फ़ाइल थी, ये थी, और एक इमेजेस की थी। सही, ऐसे कट करके हम पब्लिक के फोल्डर में रख देंगे, पेस्ट कर देंगे। सही, अब जो है इसको मिनिमाइज करते हैं। लास्ट स्टेप हम जो करने जा रहे हैं वो हम कमांड क्या लिखेंगे, फायरबेस डिप्लॉय। ठीक है, एंटर हिट करेंगे। ये यहाँ से अब जो है आपकी वेबसाइट डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगी फायरबेस पे। एंटर हिट करेंगे, डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुकी है। डिप्लॉयमेंट जो प्रोजेक्ट जहाँ पे ये होस्ट हो रही है उसका नाम ये है माई फायरबेस होस्टिंग, और उसके आगे कुछ आईडी है 19CB4। ये अलग अलग बना देगा आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। सही है, तो हमारी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुकी है और अब एक हमारा चलता फिरता यूआरएल बन चुका है हमारी वेबसाइट का। हम इसे अगर कॉपी करें और इसको अपने ब्राउज़र में पेस्ट करें और इसे एंटर हिट करें तो देखें गाइज, ये हमारी वेबसाइट अब लोकल डायरेक्टरी पे नहीं बल्कि इंटरनेट के थ्रू एक यूआरएल से रन हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी एक फायरबेस होस्टिंग की एग्जांपल थी। बहुत इजी है, इस पे स्टैटिक वेबसाइट इजीली हमारी डिप्लॉय हो जाती हैं। तो
ये वीडियो यहीं तक के लिए थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।